सर्वप्रथम तो मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे स्मरण किया, मुझे ये अवसर दिया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, अगर लंबी कहानी पढ़ूँगी तो इमोशनल अत्याचार हो जाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि मैं 10 मिनट की कहानी मैं पढ़ रही हूँ। हो सकता है कि 10 से 11 मिनट हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। कहानी का शीर्षक पढ़ना मैं ज़रूरी नहीं समझ रही हूँ, बाद में कहानी पढ़ने के अंत में मैं शीर्षक बता दूँगी। बस आप सबका ध्यान चाहूँगी। उसका नाम था सुखिया, ठीक उसी तरह जैसे अंधे का नाम नैन सुख। सुखिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। सुखिया ने बचपन में अपनी माँ को कभी रो रो कर परेशान नहीं किया था। सुखिया की माँ घर के कामों से निवृत्त होकर बचे हुए समय में बीड़ी बनाती थी। माँ जब पास आती तो नन्ही सुखिया अपना दंत विहीन नन्हा सा मुख खोलकर हंस देती। कमर के दर्द से बिलखती माँ उसे देखकर क्षण भर को अपना दर्द भूल जाती। फिर दूसरे ही पल विषादपूर्ण स्वर में बोल उठती, हंस ले करमजली हंस ले, मेरी कोख से जन्मी है, अब जन्म भर तो रोना ही है। हुआ भी यही। सुखिया अभी ठीक से बालिग भी नहीं हुई थी कि ब्याह दी गई। पूरी बालिग होते होते एक बच्चे की माँ भी बन गई और शादी के कुछ साल गुजरते गुजरते एक के बाद एक 3 बच्चे आते गए। सेहत गिर गई, स्तनों में दूध उतरना बंद हो गया। परिवार बढ़ा, लेकिन कमाई छोटी ही रही। अब बच्चों की भूख मारपीट से तो दबाई नहीं जा सकती थी, इसलिए सुखिया ने अपनी एक पड़ोसन की मदद से बीड़ी बनाने का काम जुटा लिया। एक यही काम तो उसका ठीक से जाना पहचाना था। उसने अपने बचपन में अपनी माँ को बीड़ी बनाते जो देखा था, लेकिन 3 नन्ही बेटियों के बीच बैठकर बीड़ी बनाना सुखिया के लिए कोई हंसी खेल नहीं था। एक को भूख लगती तो दूसरी टट्टी पेशाब जाने के लिए निकर उतरवाने के लिए आ खड़ी होती। तीसरी तो अभी गोद में ही थी। सुखिया गोद वाली बेटी को साड़ी बांधकर बनाए गए झूले में डालकर पास में बैठ जाती, मगर जब झूले वाली बेटी झूले में पड़ी पड़ी पेशाब कर देती और झूले से पेशाब की धार नीचे बहने लगती तो सुखिया को बीड़ी पत्ते और तंबाकू का सूपा तत्काल हटाना पड़ता, वरना पत्ते और तंबाकू खराब हो जाते। इतनी सारी मुसीबतों से जूझती हुई सुखिया बीड़ी बनाकर जब ठेकेदार के पास ले जाती तो वह उनमें दर्जनों खोट निकालकर पैसे काट लेता। 50 की जगह 20-25 रुपयों तक नौबत आ जाती। झुंझलाई हुई सुखिया घर लौटती तो अपनी बेटियों पर बरस पड़ती। आखिर उसकी खीज और क्रोध कहीं तो निकलता ही। घर में चीख पुकार भरा दारुण वातावरण निर्मित हो जाता। ऐसी परिस्थितियों में सुखिया नाम भर की सुखिया रह गई थी। अब अगर उसका नाम सुखिया से बदलकर दुखिया कर दिया जाता तो किसी को आश्चर्य नहीं होता। यूँ तो सुखिया अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी, लेकिन उसका हौसला टूटा नहीं था। तीसरी बेटी तनिक बड़ी हुई, इतनी कि अपनी बहनों के साथ खेल में रमी रह सके, तो उसने सोचा कि ऐसे तो ज़िंदगी कटने से रही, कुछ तो करना ही होगा। पति तो पहले ही 3 बेटियों के साथ उसे छोड़कर दूसरी के साथ जा बैठा है। अब जो भी करना था उसे अपने दम से करना था। अपनी उसी पड़ोसन से सलाह मशविरा करने के बाद सुखिया को यह विचार पसंद आया कि साप्ताहिक हाट में जाकर सब्जी बेची जाए। कौन लाएगा मंडी से सब्जियां? सुखिया को पता था कि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि सुखिया स्वयं सब्जी मंडी जाए। आखिर साप्ताहिक हाट की सुबह आ ही गई। सुखिया एक टोकरी और एक खाली बोरी लेकर सब्जी मंडी पहुंची। सब्जियों से भरे हुए बोरे और उन्हें खरीदने के लिए चल रही मारामारी को देखकर सुखिया घबरा गई। फिर साहस करके वह भी कूद पड़ी भाव ताव के मैदान में। 15-20 मिनट में उसने वे सारी सब्जियां खरीद ली जिन्हें वह हाट में बेच सकती थी। अब समस्या थी सब्जियों को घर ले जाने की। हाट तो दोपहर से लगनी शुरू होती थी।
चिंता में डूबी सुखिया सोच ही रही थी कि उसे किसी ने टोका। अरे भौजी, तुम यहाँ कहाँ? राजू था, उसके मोहल्ले का लड़का। हाट के लिए सब्जी लेने आई थी, सुखिया ने जवाब दिया। ले ली? राजू ने पूछा। हाँ, मगर अब घर कैसे ले जाऊँ ये सोच रही हूँ। ऑटो रिक्शे वाले बहुत मांग रहे हैं और टेम्पो स्टैंड दूर है। सुखिया चिंतित स्वर में बोली। बस इतनी सी बात भौजी, चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हारी सब्जियाँ और तुम्हें भी। मोपेड है मेरे पास, चलो तुम मेरे पीछे बैठ जाओ। राजू मुस्कुरा कर बोला। नहीं नहीं, तुम सब्जियाँ भर ले जाओ, मैं टेम्पो से आ जाऊँगी। सुखिया सकुचा कर बोली। टेम्पो में पैसे खर्च करोगी? इतने पैसे हो गए भौजी? राजू ने झिड़की भरे स्वर में कहा। राजू का तर्क दमदार था, इस पर सुखिया मना न कर सकी। आखिर पैसों की खातिर ही तो उसे सब्जी मंडी आना पड़ा है और अब हाट में बैठना पड़ेगा। वह डरती सहमती राजू की मोपेड की पिछली सीट पर बैठ गई। वह जीवन में पहली बार किसी मोपेड पर सवार हुई थी। अच्छा लगा उसे। उसने सोचा कि सब्जियां बेच कर जब 4 पैसे हो जाएंगे उसके पास, तो वह भी अपने लिए इसी तरह एक मोपेड खरीदेगी और फिर उस पर अपनी बेटियों को बिठाकर घुमाया करेगी। शहर की बहुत सी औरतें तो इससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाती हैं। भले ही यह शेख चिल्ली का सपना था, लेकिन सुखिया को पल भर का सुकून तो दे ही रहा था। मानो पलक झपकते घर आ गया। कम से कम सुखिया को तो यही लगा। भौजी, चाय नहीं पिलाओगी क्या? घर पहुंचते ही राजू सुखिया से बोला। उंगली पकड़ने वाले को पहुंचा पकड़ते देर नहीं लगती। सुखिया को कुछ समझ में तो आया, लेकिन उसकी विवशता ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। हाँ, बनाती हूँ ना, कहकर सुखिया चाय बनाने लगी। उसे इस बात से राहत का अनुभव हुआ कि उसका पति घर पर उसके साथ नहीं रहता है, वरना पता नहीं उसकी क्या प्रतिक्रिया होती और क्या स्थिति बिगड़ जाती। राजू सीटी बजाता हुआ पहले कमरे में टहलता रहा, फिर चारपाई पर पसर कर बैठ गया। कुछ पल बाद अपने हाथों की उंगलियों की कैंची बनाकर उसमें अपना सिर टिकाकर अधलेटा हो गया, जैसे वह उसका अपना घर हो। यह देखकर सुखिया को अच्छा नहीं लगा। उसने चूल्हे की आग और तेज कर दी ताकि जल्दी से चाय बन जाए और राजू चाय पीकर उसके घर से दफा हो जाए। चाय बनने की सुगंध पाकर सुखिया की मंझली बेटी दौड़ लगाकर घर के भीतर आ गई। उसका यह चाय प्रेम सुखिया को तनिक नहीं भाता था। वह अक्सर बेटी को झिड़क दिया करती थी, किंतु इस समय उसका इस तरह आना सुखिया को खला नहीं, बल्कि उसने अपनी बेटी के हाथों राजू को चाय का प्याला पकड़वा दिया। राजू ने विचित्र सी मुस्कान सुखिया की ओर फेंकते हुए चाय का प्याला लिया और सुड़कते हुए 2-3 मिनट में ही खौलती हुई सी गर्मा गर्म चाय अपने पेट के हवाले कर गया। दोपहर में मिलते हैं, कहकर राजू चला गया। राजू का यूं हंस कर कहना सुखिया को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन यह सोचकर तसल्ली भी हुई कि वह पहली बार हाट में सब्जी लेकर बैठने जा रही है। वहाँ कोई जान पहचान वाला तो होगा जो उसकी मदद कर सकेगा। दोपहर हुई। सुखिया सिर पर टोकरी जमाने का प्रयास कर रही थी कि राजू आ धमका। भौजी, मैंने सोचा कि तुम मंडी से तो सब्जी ला नहीं पा रही थी, फिर हाट तक कैसे ले जाओगी, सो मैं चला आया। ये सब्जियां डालो बोरे में और खाली टोकरी हाथ में पकड़कर बैठ जाओ मेरे पीछे। राजू ने एक अनुभवी की तरह सलाह दी। सलाह मानने के अलावा और चारा ही क्या था। सुखिया राजू की मोपेड पर बैठकर हाट जा पहुंची। मेरे साथ ही बैठ जाओ भौजी, नहीं तो अलग से बैठकी देनी पड़ेगी, राजू ने अपनी दुकान सजाते हुए कहा। बैठकी? सुखिया के लिए यह शब्द नया था। हाँ, हाट में सामान बेचने के लिए उसके बैठने के एवज में पैसे देने पड़ते हैं, जो बैठकी कहलाती है, राजू ने समझाया। कितनी? 8, 10, 15 ये तो वसूली वाले तय करते हैं। खैर तुम छोड़ो ये सब झंझट, तुम तो मेरे साथ बैठो, मैं कह दूंगा कि तुम मेरे घर की हो, घरवाली हो। हे। राजू बेशर्मी से हंस दिया। क्या कहा? सुखिया चौंकी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे तुम मेरे घर की हो ये तो कहना ही पड़ेगा, राजू पूर्ववत हंस कर बोला। मन महसूस कर रह गई सुखिया। ज़रूरतें भी क्या क्या दिन दिखा देती हैं।
थोड़ी देर में बैठकी वसूलने वाले आए। कुल 3 लोग थे वो। एक अपने हाथ में रसीदों की बंदी लिए हुए था तो दूसरा सफ़ेद कागज़ की पर्चियाँ रखे था। रसीद बंदी वाला पहले रसीद काटता और फिर पर्ची वाला पर्ची में कुछ लिखकर सब्जी वाले को पकड़ा देता। तीसरा लफंगा सा लड़का दादागिरी की स्टाइल में अपनी कॉलर में फंसे रुमाल को खींचने तानने लगता। जब वे तीनों राजू और सुखिया की दुकान पर पहुँचे, राजू ने उनसे कह दिया कि वे 2 दुकानें अलग अलग नहीं हैं, सुखिया तो उनके घर की है, हाथ बटाने साथ आई है। यह सुनकर उन तीनों ने सुखिया से बाजार बैठकी के पैसे नहीं मांगे। यह राजू का सुखिया पर एक एहसान था कि उसकी बैठकी के पैसे उसने बचवा दिए थे। इसके बाद 3-4 घंटे हाट की गहमा गहमी में दोनों डूबे रहे। अंधेरा गहराने पर हाट उठते ही सुखिया भी अपने घर लौटी। वह तो अकेली ही लौटना चाहती थी, लेकिन राजू जिद करता हुआ बोला, आज जिस तरह मैं तुम्हें लेने आया हूँ उसी तरह घर भी पहुँचा कर जाऊँगा। चलो खाली टोकरियाँ संभालो और बैठ जाओ पीछे। घर के दरवाजे पर पहुँचते ही सुखिया ने 10 रुपये का नोट राजू को थमाते हुए कहा, ये रख लो, बैठकी के पैसे हैं। क्या गजब करती हो भौजी, तुमसे रुपए लूँगा बैठकी के? फिर आँख मारता हुआ बोला, अगर कुछ देना ही है तो वैसे ईमानदारी से कहूँ तो मैं तो तब से तुमसे बात करना चाहता था जब तुम नई ब्याह कर यहाँ आई थी। आज 3 बच्चों के बाद भी तुम वैसी ही दिखती हो भौजी जैसे पहले दिखती थी, बिल्कुल पहले जैसी, कसम से। इसके साथ ही राजू ने 10 का वह नोट वापस सुखिया की मुट्ठी में दबा दिया। इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपने दोनों हाथों से सुखिया की मुट्ठी पकड़ी और अपने सीने से लगा लिया। सुखिया काँप कर रह गई। संकेत स्पष्ट था, अनपढ़ ही सही, लेकिन सुखिया थी तो औरत ही। राजू के जाने के बाद भी सुखिया के शरीर से कपकपी नहीं गई। वह तो शादीशुदा है, अकेली भले ही है, भले ही उसका पति उसके साथ नहीं रह रहा है, लेकिन उसका तलाक भी नहीं हुआ है, फिर भी राजू यह दुस्साहस कर रहा है। वह हताशा से भरकर ज़मीन पर बैठ गई। उसे लगा कि अगर वह पूरी तरह से अकेली होती तो क्या होता। वह सोचने लगी, बैठकी तो देनी ही होगी उसे। अब हाट वसूली वालों को बैठकी दे या राजू को, उसकी मनचाही बैठकी। राजू को बैठकी नहीं देगी तो वह उसकी मदद नहीं करेगा, लेकिन राजू की बैठकी की वसूली का क्या कोई अंत होगा? वसूली वालों की बैठकी तो 10-15 रुपये पर जाकर ठहर भी जाएगी, मगर राजू की बैठकी? यदि वह इस बारे में अपने परिवार वालों को बताए, परिचितों को बताए, तो मारपीट और बदनामी के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। उसे जो कुछ करना है खुद ही करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसके परिवार वाले या जो पति उसे फ़िलहाल तो छोड़ गया है, लेकिन अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए राजू से मारपीट करने पे उतर आए, उससे और भी बदनामी होगी। सुखिया सोच विचार कर ही रही थी कि उसकी सबसे छोटी बेटी आकर उसके कंधों से चिपट गई। उसी पल उसके मन में यह बुरा सा विचार कौंधा कि यह बैठकी उसके बाद उसकी बेटियों से भी तो वसूल सकता है राजू। मन में यह घिनौना विचार आते ही बौखला गई सुखिया। इस एक ख्याल ने सुखिया को तत्क्षण निर्णय पर पहुंचा दिया। उसने तय किया कि अगले हाट में वह अपनी अलग दुकान लगाएगी, वसूली वालों को बैठकी भी देगी। वह राजू से कोई मदद नहीं लेगी, भले ही उसे मंडी से सिर पर सब्जी ढोनी पड़े, भले ही उसे हाट तक सब्जी ढोनी पड़े, भले ही उसे हाट में बैठने को अच्छी जगह न मिले। राजू जैसे लोगों को समझना होगा कि औरत कमज़ोर नहीं है। गरीब की लुगाई, सबकी भौजाई जैसी घटिया कहावतें अब नहीं चल सकती हैं। मैं अपने दम पर अपने परिवार का सहारा बनूंगी, सुखिया ने सोचा, और उसके समूचे शरीर में मानो एक हल्केपन की लहर दौड़ गई। दिमाग का सारा तनाव गायब हो गया। कहते हैं ना कि एक पल का निर्णय पूरी ज़िंदगी को स्वर्ग या नर्क बना सकता है। यह निर्णय सुखिया ने ले लिया था। निर्णय लेते ही सुखिया का दिल हल्का हो गया और वह अपनी बेटी को गोद में बिठाकर दुलारने लगी।
इस कहानी का शीर्षक था बैठकी। धन्यवाद।